नमस्कार, आप देख रहे हैं नई सोच हिंदुस्तान न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनपद फतेहपुर के रहने वाले गरीब पीड़ित ने बताया, सुधीर पुत्र राज बहादुर निवासी ग्राम बाबा का पूर्वा मजरे रावतपुर थाना मलवा जिला फतेहपुर का प्रार्थी का भाई अजीत पाल मलवो थाने के पास लक्ष्मी फुटवियर की दुकान चलाता था। प्रार्थी का भाई अजीत पाल की पूती पुत्र कीरत निवासी गाजी खेड़ा थाना मलवा जिला फतेहपुर से पुरानी जान पहचान थी और पूती भी जूते चप्पल की दुकान रखे था। पूती की अच्छी दुकान न चलने के कारण पूती अपनी दुकान बंद करके दुकान का सारा माल जूते चप्पल कीमत लगभग 2 से 3 लाख रुपए अजीत पाल को 5 से 6 माह पहले यह कहकर बेच दिया कि मेरा माल बेचकर मेरा पैसा वापस कर देना। अजीत पाल की दुकान अच्छी चलने लगी और धीरे धीरे अजीत पाल ने पूती का सारा पैसा वापस कर दिया, किंतु पूती के मन में लालच आ गया और वह अजीत पाल से मुनाफे में ही हिस्सा मांगने लगा। तो प्रार्थी के भाई अजीत पाल ने कई बार समझाया कि जो आपसे माल लिया था उसका पूरा पैसा वापस कर दिया है, अब मुझे परेशान ना करो। पूती अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत बार अजीत पाल के मोबाइल नंबर 8604788059 पर पैसा मांगा और न देने पर जान से मारने की धमकी दी। दिनांक 16/6/2025 को समय करीब 7:30 बजे शाम पूती अपने साथियों राजकरण पुत्र रामपाल, चंद्रभान पुत्र चंद्रभूषण निवासी गढ़ नया पूर्वा मजरे मलवो थाना मलवो जिला फतेहपुर प्रार्थी के घर बाबा का पूर्वा आए और कहा कि मेरे माल का मुनाफे का हिस्सा अजीत पाल से दिलवा दो, नहीं तो बाद में पछताओगे। प्रार्थी व प्रार्थी के पिता राज बहादुर व भाई राजू ने कहा, अजीत पाल अभी दुकान में है, उससे बात करने के बाद हम कुछ बताएंगे, कुछ लोगों से बैठकर बात करेंगे। इतने में उपरोक्त तीनों लोगों ने जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। प्रार्थी का भाई अजीत पाल शाम को घर न आने पर खोजबीन कर रहे और अब अजीत पाल ने फ़ोन पर बताया कि मैं कल आऊँगा। 17/6/2025 को समय करीब 11:40 पर दिन में राजकरण के मोबाइल नंबर 8146773092 से प्रार्थी के मोबाइल नंबर 8956794998 पर फ़ोन आया कि अजीत पाल हम लोगों के साथ रेवाड़ी चौराहे पर है। तब प्रार्थी ने अपने भाई से बात की तो उसने बताया कि थोड़ी देर में दुकान पहुंच जाऊंगा। पुनः उसी दिन 12:30 बजे दिन में प्रार्थी के भाई व राजकरण से बातचीत हुई और हम लोग कानपुर जा रहे हैं। प्रार्थी ने भाई से पूछा कि तुम्हारा मोबाइल क्यों नहीं लग रहा। तब अजीत पाल ने बताया कि नेटवर्क नहीं है, इसी कारण फ़ोन नहीं लग रहा। कानपुर से कैमरामैन लवकुश राजपूत के साथ सोनू गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम सुधीर है। कहाँ के रहने वाले हैं? बावकपुर। चौकी कौन सी आपकी? मलवा थाना है, चौकी नहीं, मलवा थाना। आपके भाई का नाम क्या है? अजीत पाल। क्या हुआ उसके साथ? उसका मर्डर किया गया। कौन सी डेट? 17 तारीख को। किस जगह पे? सिखटिया चौकी के पीछे रोमनपुर आरा मशीन के पास। किस हालत में आपको वो मिला? और हमको एकदम ये मान लो सांसें चल रही थी, वो हालत बहुत गंभीर थी। तो मैटर क्या हुआ उसके साथ? उसमें कुछ नहीं हुआ। तो आपको कैसे पता चला कि उसकी जो मृत्यु हो गई है? उसी से फ़ोन कराया गया है कि फला चौकी के पीछे पड़े हैं और हमको बचा लो, नहीं मार डालेंगे। तो उनके पीछे कोई है आपके, किसी को आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं। या उसकी कोई निजी दुश्मनी है किसी से? नहीं, निजी दुश्मनी नहीं, लेकिन जो लोग हमको धमकी देने मेरे घर आए हैं 16 तारीख को, उसी दिन से मेरा भाई घर नहीं आया है। कौन लोग थे वो? राजकरण, चंदभान, पूती। किस गांव के रहने वाले? राजकरण चंदभान है नया पूर्वा निवासी और पूती है गाजी खेड़ा निवासी। तो इनके साथ क्या उनकी निजी दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी, थोड़ा बहुत लेन देन था। और इसके बाद मैंने उनसे 2 दिन का समय भी मांगा था कि हमको बताइए, हाँ हमको 2 दिन का समय दीजिए, ठीक है आपका पैसा है तो मैं दूंगा। फिर उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि ठीक, अपने भाई को समझा लीजिए, आ जाए तो बता देना,
नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जान से मारने की धमकी दी क्या हाँ उन्होंने? हाँ, उन्होंने जान से मारने की भी धमकी दी है। इसके बाद उन्होंने दूसरे दिन की लोकेशन पर सुबह 11:40 फ़ोन किया कि तुम्हारा भाई मलवा से रेवाड़ी जा रहा है और हम हमारे आदमी 4 बजे तड़के ढूंढ रहे हैं मलवा रेवाड़ी मुरादीपुर सगले। किसी को कोई जानकारी नहीं, उनको कैसे जानकारी है? किसने आपको बताया कि वो मलवा जा रहा है? राजकरण ने कहा है। तभी से आपका भाई लापता है? तभी से मेरा भाई लापता है। उसे दूसरे दिन ठीक 5:40 पर उसका जो है नी सिकटिया चौकी के पीछे से हमारे पास उसी के फ़ोन से उसी से कहा गया कि भैया हमको बचा लो नहीं हम मर जाएंगे। समझो, इतना कहने के बाद फ़ोन काट दिया गया। थाने में आपने शिकायत की इसके खिलाफ? हाँ, थाने मलवा थाने लेके सीधे लाश हम मलवा थाने लेके चले आए हैं। हमको ले जाना चाहिए महाराजपुर, लेकिन हमने सीधे यहाँ लेके चले आए हैं। लेकिन हमने प्रशासन को दिया है और प्रशासन भी मेरी कोई सुन नहीं रहा है। तो आपकी शिकायत तो प्रशासन ने आपको क्या कहा? हमसे कह रहे थे तुम ही शायद मार डाले हो तुम अपने भाई को। तो हमने कहा कोई अपना भाई मार के हमको दिखा दे तो हम भी मान लेंगे। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है मलवा थाने में? न मलवा थाने में नहीं हो रही, कप्तान के यहाँ 2 बार एप्लीकेशन दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या चाहते हैं आप आदित्यनाथ योगी जी से? हाँ, क्या मांग करना चाहते हैं? क्या हम आदित्यनाथ योगी जी से ये मांग करना चाहते हैं, न्याय हमको चाहिए। जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। जो निर्दोष, हम ये नहीं कहते निर्दोष फंसे, लेकिन दोषी फंसना ही चाहिए। मतलब हमारे माननीय हम्म। मुख्यमंत्री जी साहब से आप हाँ ये गुजारिश करना चाहते हैं हाँ कि आपको न्याय दिया जाए? हाँ।